हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। अगर देखिए आप भी बीटीयूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके किसी भी सेमेस्टर में बैक लग गई है तो बैक के क्लियर करने के कौन कौन से रास्ते होते हैं और बैक का पेपर कब होता है, यानी कि बैक का एग्जाम कब होता है। इसके अलावा क्या जो आपकी बैक लगती है, मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में लग गई या फिर थर्ड में या फिर फोर्थ में या फिर फिफ्थ में, तो वो आपकी फाइनल मार्कशीट पे शो होती है या फिर नहीं। अगर होती है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं आपके, कह लीजिए कि जब आप जॉब के लिए जाते हैं या फिर इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं या फिर किसी कंपनी में जाते हैं, तो बैक वगैरह आपकी फाइनल मार्कशीट पे शो होती है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, जब भी आपकी बैक वगैरह लग जाती है तो आपके रिजल्ट में यहाँ पे प्रमोटेड विथ बैक करके आता है, यानी कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल तो हो गए हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल तो हो गए हैं, लेकिन आप बैक की सहायता से, यानी आपकी बैक भी है। ठीक है, अब देखिए बैक को क्लियर करने के रास्ते कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में आपके क्या आया, आपके मान लीजिए कि 7 नंबर आया। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि 7 नंबर आया, जैसे कि मालूम है आपको, जैसे 50 नंबर का पेपर है आपका, तो 50 में कम से कम आपको 17 लाने होते हैं और 17 में आया कितना, आपका 7 आया। ठीक है, तो 17 में यानी कि 17 से कम आया अगर आपका, तो उस सब्जेक्ट में आप फेल माने जाएंगे। फेल मतलब आपकी उस सब्जेक्ट में बैक है। अब देखिए बैक को क्लियर करने के रास्ते कौन कौन से होते हैं। तो जो सबसे पहला रास्ता होता है कि रीचेक करना। ठीक है, बोर्ड आपको एक मौका देता है कि अगर आपको लगता है कि आपकी कॉपी सही तरीके से जांच नहीं हुई है तो आप कॉपी को रीचेक कराइए। ठीक है, रीचेक में आपका क्लियर हो सकता है, अगर क्लियर होने लायक होगा तो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका रीचेक का क्लियर नहीं हुआ, रीचेक का आपने भर दिया, रीचेक में आपका क्लियर नहीं हुआ, तो दूसरा रास्ता क्या होता है। तो दूसरा रास्ता हो ग्रेस मार्क्स। ठीक है, ग्रेस मार्क्स कब मिलता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 7 नंबर था, आपने रीचेक कराया, रीचेक के बाद से आपका 13 नंबर हो गया या फिर 12 नंबर हो गया या फिर कहिए कि 14, 15, 16 नंबर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद से आपको 5 नंबर, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ग्रेस का रूल बताया था, तो 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, जो भी लायक होंगे आप, उस तरीके से आपको ग्रेस वगैरह मिल जाएगा। तो ये आपका दूसरा रास्ता हो गया। ठीक है, ग्रेस की सहायता से आपकी बैक वगैरह क्लियर हो जाती है कभी कभी। फिर जो तीसरा रास्ता होता है, एक तरीके से वो कहिए कि सबसे कठिन रास्ता, वो होता है आपको अपना एग्जाम दे करके बैक क्लियर करना। यही 3 तरीके होते हैं, रीचेक कराना, रीचेक हो गया आपका, कुछ नंबर बढ़े तो ग्रेस मिल गया, अगर ग्रेस नहीं मिला, उस स्थिति में क्लियर नहीं हुआ, तो आपको एग्जाम वगैरह देना पड़ता है। ये एग्जाम देकर के ही आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई आपके कहिए कि बैक को क्लियर करने के रास्ते, यही रास्ते होते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि हम बोर्ड में जाएं या फिर कहीं से कुछ पैसा ले दे के इधर उधर हो जाएगा या फिर नहीं। आपको मालूम है कि ये सारे सिस्टम यूट्यूब बोर्ड में नहीं चलते हैं। ठीक है, पहले कुछ चीज़ें चलती थी, लेकिन अब ऐसी चीज़ें स्थिति नहीं है और आप और भी सख्त आपका बोर्ड होता जा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि आपके बैक वगैरह का एग्जाम कब होता है। मान लीजिए कि आपके पॉलिटेक्निक की बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 सेमेस्टर हो गए। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऑड का ऑड में होता है, इवन का इवन होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गई है, ध्यान से सुनेंगे, तो फर्स्ट का एग्जाम आपका कब होगा, सेकेंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा, फोर्थ में भी होगा, फिफ्थ में भी होगा, सिक्स में होगा, तो मतलब लगातार होते रहेगा। ठीक है, अगर आपकी फर्स्ट में लगी है तो, यानी कि ऑड सेमेस्टर में लगी है तो। यही अगर आपकी थर्ड में लगी है तो थर्ड का फोर्थ में होगा, फोर्थ में नहीं क्लियर हुआ तो फिफ्थ में होगा, फिफ्थ में नहीं क्लियर हुआ तो सिक्स में होगा। ठीक है, अगर सिक्स के बाद भी रह जाता है तो वो आपकी स्पेशल बैक की स्थिति हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आपका फिफ्थ में लगा तो फिफ्थ का एग्जाम आपका सिक्स में होगा, अगर सिक्स में नहीं क्लियर हुआ तो आपका स्पेशल बैक हो जाएगा और उस स्पेशल बैक का एग्जाम आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में ही हो जाता है। इसलिए कि बच्चों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, तो जिन भी बच्चों का स्पेशल बैक लग जाता है तो उनका एग्जाम आने वाले नेक्स्ट सेमेस्टर में और सेमेस्टर में ही उनका एग्जाम ले लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में, अगर सिक्स सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है, तब आपका एग्जाम कब होगा। मान लीजिए कि इस बार आप फोर्थ सेमेस्टर में होंगे या फिर कहिए कि सेकंड सेमेस्टर में या फिर सिक्स सेमेस्टर में होंगे। तो अगर आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी इस बार बैक लग गई है तो आपका एग्जाम डायरेक्टली कब होगा, फोर्थ सेमेस्टर में होगा। अगर फोर्थ में भी नहीं क्लियर होता है तो डायरेक्ट जाकर के सिक्स सेमेस्टर में होगा। इसी प्रकार से अगर आप इस बार फोर्थ सेमेस्टर में थे तो अब आपका एग्जाम डायरेक्टली सिक्स सेमेस्टर में होगा। हाँ, अगर आपकी कोई पहले की बैक होगी, पहले की बैक मतलब कोई फर्स्ट सेमेस्टर की या फिर थर्ड सेमेस्टर की, तो वो बैक आपका इस सेमेस्टर में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में हो जाएगा। अगर कोई पहले की और सेमेस्टर की बैक होगी तो वो आपका इसी में होगा। लेकिन अगर आपकी इवन सेमेस्टर की बैक होगी, फोर्थ सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर की, तो वो आपका इवन सेमेस्टर में ही होगा। अगर सेकंड सेमेस्टर की बैक है तो फोर्थ सेमेस्टर में होगा, फोर्थ सेमेस्टर की कोई बैक है तो आपका सिक्स सेमेस्टर में होगा। और अगर आपकी सिक्स सेमेस्टर में इस बार बैक है, यानी कि इवन सेमेस्टर ये भी आपका, तो ये आपका स्पेशल बैक है। तो अब इसके लिए ये नहीं कि आपका जो नए बच्चे सिक्स सेमेस्टर में अगली बार आएंगे एक साल बाद तब होगा, नहीं। आपका सिक्स सेमेस्टर में चूंकि आप पास आउट हो चुके हैं तो ये आपकी स्पेशल बैक हो जाती है और स्पेशल बैक का एग्जाम आने वाले इसी और सेमेस्टर में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। अब एक स्थिति क्रिएट होती है कि क्या जो बैक वगैरह होते हैं वो आपकी फाइनल मार्कशीट पे शो होते हैं या फिर नहीं। अगर शो होते हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है जॉब्स के टाइम। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, नेक्स्ट वीडियो में हम ओरिजिनल मार्कशीट, जो आपके कहिए कि बोर्ड की ओरिजिनल मार्कशीट होती है, इसकी सहायता से समझेंगे कि किस तरीके से आपकी फाइनल मार्कशीट पे बैक शो होता है, क्या क्या समस्याएं आती है जब आप जॉब्स के लिए जाते हैं। सारी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में ओरिजिनल मार्कशीट की सहायता से लाइव प्रूफ के साथ समझेंगे। आशा करता हूं कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो समझ में आई आपको और अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की समस्या
समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।